हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे कंप्यूटर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, पिछले सेशन में 25 क्वेश्चन कवर करा दिया था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो हम 26वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा पार्ट 2 हो, पहला पार्ट देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा तो आप पता होगा, हॉस्टन वार्डन, जहाँ पे 30 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो बहुत इसका वेटेज है। ठीक है जी, तो यहाँ से 15 नंबर लाना कंपलसरी, इसलिए सेशन को जो है ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है जी, तो इसमें 15 नंबर लाना कंपलसरी। ठीक है, चाहे बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए काम आएगा, एसएससी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो उस सभी के लिए एग्ज़ाम का आएगा, पटवारी के लिए। ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम जो कंप्यूटर का सिलेबस दिया होगा उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या उपरोक्त सभी? तो इसका जो है फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, उपरोक्त सभी जो पहुंच के लिए जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। ठीक है जी, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है 27वां। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? ठीक है जी, असेंबलर, कंपाइलर, ए और बी दोनों, या आपका जो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। याद रखिए कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है पटवारी वगैरह में। ठीक है, तो ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर कहते हैं उसको। ठीक है जी, तो आप हाई लेवल लैंग्वेज देखे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम ये जो है कंपाइलर करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट का जो कहना है यहाँ पे, हम मतलब जो बहुत सारे स्टूडेंट आपके पास भी हुआ होगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने के चक्कर में है और नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। जो आंसर आपसे जो है सही होते हुए क्वेश्चन गलत जाके घर में देखते हैं, तो जो आंसर सही होते हुए भी क्वेश्चन गलत हो बैठता है। ठीक है, तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़िए क्वेश्चन को, लेकिन आंसर सही लगाइए, क्योंकि एक नंबर जो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का भी रहता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे जो है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लाटर, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं? प्लाटर। ये जो है प्लाटर, कई बार आउटपुट इनपुट डिवाइस इतना बता चुका हो तो आप अभी तक के रट गए होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है जी, याद रखिए। माउस ये आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लाटर ये जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन है। निम्नलिखित किसमें जो है वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी रूप से जो है स्मृति है, या जो है अस्थायी रूप से जो है संग्रहित होती है? प्रिंटर, पेन ड्राइव, डीवीडी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रिंटर जो होता है ये जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, अस्थायी स्मृति है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस, ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस एक जो है प्रिंटर का प्रकार है? थर्मल फ्लैट ड्राइव, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसको सीआरटी भी बोलते हैं। इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा गया, सीआरटी का फुल फॉर्म, तो इसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। ठीक है जी, और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, एलसीडी बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लाइट एलईडी का फुल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट ना, ये आपका एलईडी का फुल फॉर्म है। ठीक है, जिसको लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम इसको एलसीडी बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं, और इसको सीआरटी बोलते हैं। ठीक है, ये सभी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार, ये आपका जो है यहाँ पे बोला है कौन सा प्रिंटर का प्रकार है? तो थर्मल फ्लैट बेड ये जो है एक प्रिंटर का प्रकार है। ठीक है जी, उसी तरह जो है बाकी का जो है फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, तो फुल फॉर्म भी आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो प्राइमरी मेमोरी है, रोम, सीडी रोम, डीवीडी या फ्लैश ड्राइव? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ठीक है जी, इसके बारे रैम, रोम ये सभी के बारे में कई बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी, तो ये जो है प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। तो रीड ओनली इसको मेमोरी बोलते हैं, और एक तरह के जो है प्राइमरी मेमोरी इसको बोला जाता है, रोम को। ठीक है जी, और आपका जो ये जो है
रैम जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी है आपको सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? एक्सरे में, अल्ट्रासोनोग्राफी में, ईसीजी में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से जो चिकित्सा पद्धति या चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? तो इसको मतलब व्यापम जो इसका आंसर जिसको विलोपित कर दिया गया था, ठीक है जी, तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है जी, इसको विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। ये शायद पिछले बार आपके हॉस्टन वार्डन में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है जी। बाकी इसका जो आंसर यहाँ पे ईसीजी होना चाहिए, ठीक है जी, बाकी इसको जो विलोपित कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 है 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? ठीक है, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा जो है पेज प्रिंटर है इसको बताना है। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर को जो है पेज प्रिंटर के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। ये भी इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये भी एक प्रिंटर के ही प्रकार है, ठीक है जी। तो आपका पेज प्रिंटर किसको बोलेंगे? लेजर प्रिंटर को ही पेज प्रिंटर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क कौन सा नहीं है? ब्लूरे डिस्क, ठीक है, ये भी ऑप्टिकल डिस्क है। डीवीडी, ये भी ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी रोम, ये भी आपका जो है ऑप्टिकल डिस्क है। बाकी जिप डिस्क ये ऑप्टिकल डिस्क पर नहीं है, ठीक है। ब्लूरे डिस्क का डीवीडी, ठीक है, ये जो डीवीडी का फुल फॉर्म कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है कम्पैक्ट डिस्क ये आपका जो है रोम बोलते हैं, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसको याद रखिए। तो ये सभी जो है ABC जो है आपका ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क में जो आपका जो है डाटा वगैरह रखा जाता है उसको जो है ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, ठीक है जी। बाकी जो डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, जिप डिस्क, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रोटोकॉल है इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है जी। तो प्रोटोकॉल के रूप में इंटरनेट में उपयोग किया जाता है आपका IEE का, TCP का, ITU का या PPP का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इस एक तरह का जो प्रोटोकॉल है ये इंटरनेट में इसका जो उपयोग हम यूज करते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ठीक है। ये खास करके इंटरनेट का उपयोग किया जाता है प्रोटोकॉल के रूप में। तो TC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है TCP का, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसका उपयोग जो है हम एक प्रोटोकॉल के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका HTTP हो गया, उसी तरह जो TCP जो है ये भी आपका इंटरनेट पे जो इसको प्रोटोकॉल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो है MS पावर पॉइंट में, ठीक है, MS पावर पॉइंट में किसी जो स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु खाली स्थान बटन को दबाया जाता है, F2 को, F3, F4 या F5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो MS पावर जो है पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु वहाँ पर जो है F5 बटन का जो उपयोग इसमें किया जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। F1 से लेकर F12 तक ये जो है ये बटन को क्या बोलते हैं जी? कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कोई कमेंट भी नहीं, रिस्पॉन्स भी नहीं देते। आप लोग जो है कमेंट किया करिएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। F1 से लेकर F ये जो है जो फंक्शन यहाँ पे जो है F1 से लेकर F यहाँ पे जो है 12 तक 12 तक के ये फंक्शन होते हैं, ठीक है जी। तो ये सभी को जो है खास करके जो है फंक्शन की बोलते हैं या क्विक फंक्शन भी इसको जो है बोला जाता है, ठीक। F1 से लेकर F12 तक के जो है इनकी जो है संख्या होती है, सबका अलग अलग काम होता है। जैसे F5 होगा, ठीक है, जो हम कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह F2, F3, F4, F5 इसका सब अलग काम होता है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिक्चर जिसको हम चित्र या तस्वीर बोलते हैं, ठीक है। तो पिक्चर जिन छोटे डॉट से निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? इमेज, पिक्सेल्स, मैटर या पॉइंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिक्सेल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्सल आ जाएगा। तो जो पिक्चर में जिन छोटे डॉट से निर्मित होते हैं उसको जो है पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कई बार एग्जाम में आपका जो है कितना जूम तक या कितना क्वालिटी तक हम देख सकते हैं, ऐसा भी करके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वास्तव में समझता है मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, असेंबली भाषा, ठीक है। तो कंप्यूटर वास्तव में कौन सी भाषा समझता है? तो जो है मशीनी भाषा समझता है, ठीक है जी।
हम जो यूज करते हैं मशीनी भाषा, वो मशीनी भाषा हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो जो है दूसरी भाषा, मशीनी भाषा कौन से लोग यूज करते हैं, तो जो हमारे कंप्यूटर के जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, शोधकर्ता होते हैं, उन लोग इसका जो है उपयोग करते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो है ये कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा को समझता है, ठीक है जी। और इस जो लैंग्वेज को जो है साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, ठीक है जी, कुछ भी डेवलप वगैरह करना रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो है, निम्नलिखित में आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस इसको बताना है CPU, ALU, ठीक है। ये आपका ले यहाँ पे लिख देता हूँ, CPU, ALU, ठीक है, VDU या और आपका RAM। तो यहाँ पे बोला जाए आउटपुट डिवाइस है तो आपका वीडियो जो है, ठीक है, ये जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका कई बार CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। आपका जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका किस काम में काम किया जाता है, ठीक है। एलयू का उपयोग खास करके जो गणितीय काम के लिए, जोड़ना घटाना, जो कैलकुलेशन के लिए जो है इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के इसका उपयोग किए जाते हैं, ठीक है जी। और इसका ये रैम का मेरे को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है जी। ये रैम का फुल फॉर्म आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ड प्रोसेसर है, MS वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड पैड, ये उपरोक्त में से सभी, ठीक है। तो MS वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड पैड, ये सभी जो है MS वर्ड के प्रोसेसर हैं, ठीक है जी। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेब की भाषा कौन सी है, जावा, सी हैश या आपका HTTP या आपका HTML, ठीक है। तो वेब पेज की भाषा कौन सी है, या आपका HTML है, ठीक है जी। हाइपर टेक्स्ट जो है मार्कअप लैंग्वेज जो है इसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको जो है पता होना चाहिए। ये सब ये HTTP, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो HTML ये सभी को याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्क जो है, मार्क जो यहाँ पे जो है लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है HTTP भी बहुत बार, ये दोनों बहुत बार क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक मिनट में, ठीक है। तो इसका तो बता दिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जितना कंटेंट बताया गया वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। 80 से 90% क्वेश्चन उठ के आएगा, देखिएगा, ठीक है जी। तो इसका फुल फॉर्म में सभी को आपको जो है पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मल्टीमीडिया का तात्पर्य या मल्टीमीडिया का किससे संबंधित है। एक पिक्चर, चित्र है, साउंड ध्वनि है, एनिमेशन या सजीवता है, जो उपरोक्त में से सभी है, ठीक है। तो मल्टी जो मीडिया का तात्पर्य इससे होता क्या है, तो एक तरह का पिक्चर के रूप में मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है, साउंड या ध्वनि के रूप में, एनिमेशन, सजीवता, ठीक है, उपरोक्त सभी के रूप में जो है मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है, ठीक है। इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर कौन सा नहीं है उसको बोला गया है, ठीक है जी। तो कौन सा जो है इनमें से इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, ये आपका इंक प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये उपरोक्त इसमें कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कोई सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है जी, नहीं है, उसको बताना है। उबंटू, फ्री, जो BSD, ओपन सोलेरियस या मैंगोटोस, ये मैंगोटोस है, ठीक है जी। तो इसका जो है मैंगोटोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे ओपन सोर्स जो है, ये आपका मोर से नहीं, आपका सोर्स है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये आपका मैंगोटोस नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित, A और B दोनों, या आपको उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बाइनरी अंकगणित, ठीक है। बाइनरी डिजिट कैसे लिखते हैं, 0 से लेकर 1 तक के जो है इसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं, ठीक है जी। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार ये आपका बाइनरी अंकगणित है, ठीक है जी। 46 क्वेश्चन है MS एक्सेल में, ठीक है। MS एक्सेल में खाली स्थान एक फलन नहीं है, सम, एड, मैक्स, SQRT, ठीक है। तो इसका जो एड B ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये जो है MS एक्सेल में जो है एक जो है फलन नहीं है, ठीक है। बाकी इसको याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है, .gf से, .jpg से, A और B दोनों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है, ठीक है। आप मोबाइल वगैरह में फाइलें बना रहता है, ठीक है जी। तो इसका A और B दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अल्टा विस्टा
अल्टा विस्टा क्या था? ईमेल हार्डवेयर, सर्च इंजन या वीडियो मेकर प्रोग्राम है। ठीक है, तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन था। ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं एडवेयर, मालवेयर, शेयरवेयर या फ्रीवेयर। इसको जो है मालवेयर बोलते हैं। ठीक, कंप्यूटर भाषा में। ठीक, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हानिकारक प्रोग्राम का, ठीक है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वार्म, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस या वायरस। ठीक है, तो हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने का हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को जो है एंटीवायरस बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीवायरस सभी लोग कंप्यूटर में इसीलिए जो है उपयोग किया जाता है उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, कल इसका थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, 2 पार्ट है, पहला पार्ट देखिएगा, इसके बाद जो है सेकंड पार्ट देखिएगा। थैंक यू।